सिर्फ 4 महीने बचे हैं क्लैट में, तब इस टाइम पर मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? नवंबर मंथ में आपको 3 रिवीजन करनी है करंट अफेयर्स की, लेकिन नवंबर में 3 रिवीजन करने के लिए अभी 3 महीने में क्या करना होगा वो अपन डिस्कस करते हैं। क्लैट और एलेट के बीच में जो टाइम है वो बहुत कम टाइम होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रिवीजन वन लाइनर्स की भी अच्छे से हो रखी हो। स्वेट इन द पीस टाइम देन यू विल नॉट ब्लीड इन द वॉर टाइम। जिनका बैकलॉग नहीं है, अगर वो रिवाइज करे तो उनका भी काफ़ी टाइम रिवीजन में जाएगा। तो ऐसा हो जाना चाहिए इन द मंथ ऑफ अगस्त की। सर, अब जैसे सिर्फ 4 महीने बचे हैं क्लैट में, तब इस टाइम पर मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? ओके, सो 4 मंथ्स को पहले तो अपन नवंबर को हटा देते हैं, मेक इट 3 मंथ्स, ठीक है। बिकॉज नवंबर इज कम्प्लीटली फॉर रिवीजन। अब नवंबर की रिवीजन जो है, नवंबर मंथ में आपको 3 रिवीजन करनी है करंट अफेयर्स की, लेकिन नवंबर में 3 रिवीजन करने के लिए अभी 3 महीने में क्या करना होगा वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो सबसे पहले अगर मैं अभी से ही बात कर ले, अगस्त की अगर बात करते हैं, तो अगर आपका बैकलॉग है तो बैकलॉग को सबसे पहले अगस्त में कवर करने का डिसाइड करो। अगस्त के बाद आप ज़्यादा बैकलॉग के पीछे नहीं पड़ सकते। तो अगस्त मंथ शुड बी गिवन टू कवर द बैकलॉग इफ़ यू हैव, and those who do not have any backlog, they can revise all the things that they have done till July. जुलाई तक का एक रिवीजन अगस्त में आप कर सकते हो। एंड अगर आपका बैकलॉग है तो मेजॉरिटी टाइम आपका बैकलॉग में चला जाएगा। उसके साथ अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो रिवीजन, जो जिनका बैकलॉग नहीं है, अगर वो रिवाइज करे तो उनका भी काफ़ी टाइम रिवीजन में जाएगा। तो ऐसा हो जाना चाहिए इन द मंथ ऑफ अगस्त की जनवरी टू जुलाई की चीज़, यहाँ से आगे ज़्यादा उसमें टाइम नहीं जाना चाहिए। वो डन एंड डस्टेड करके उसको साइड में रख दो। अगर आपका बैकलॉग है तो यहाँ तक का, जुलाई तक का बैकलॉग एटलीस्ट गो थ्रू करके एक बार साइड में रख दो। अब अगस्त मंथ खत्म हो जाएगा, इस चीज़ में बहुत टाइम जाएगा आपका। देन इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज आपका ऑलमोस्ट अगस्त का थोड़ा सा रिवीजन करना होगा आपको, तो यू कैन फोकस ऑन द अगस्त रिवीजन। एंड जिन लोगों ने अभी जैन टू जुलाई का बैकलॉग कवर किया है, उस बैकलॉग की रिवीजन वो अगस्त सितंबर में कर सकते हैं। ठीक है। तो सितंबर में जिन लोग का बैकलॉग, जिन्होंने रिसेंटली कवर किया है, वो पूरे बैकलॉग की एक रिवीजन कर ले सितंबर में। जिन्होंने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है वो बस अगस्त का जो थोड़ा बचा होगा उनका, बिकॉज वो रिवाइज कर रहे थे, वो अगस्त का सितंबर में कंप्लीट कर ले। नाउ वी कम टू अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ में आपको क्या करना है, अभी तक के पूरे जितने भी आपके वन लाइनर्स हुए थे उनको एक बार रिवाइज करो, बिकॉज क्लैट के बाद आपका एलेट हो चुका है अब, एंड क्लैट और एलेट के बीच में जो टाइम है वो बहुत कम टाइम होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रिवीजन वन लाइनर्स की भी अच्छे से हो रखी हो, क्योंकि वो क्लैट में भी यूज होने वाले हैं। तो अक्टूबर मंथ शुड बी गिवन टू, ऑफ कोर्स, जो आपका रेगुलर करंट अफेयर्स चल रहा है उसको, प्लस वन लाइनर का रिवीजन एक बार कर लो। नाउ वी कम टू नवंबर मंथ। नवंबर मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट इज 15 दिन। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा था करंट अफेयर्स, आपने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली 1st to 15th ऑफ नवंबर में आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन होना चाहिए। विद इन दिस टाइम फ्रेम यू शुड रिवाइज वन लाइनर्स ऑल्सो। ठीक है। बिकॉज इसके बाद आप क्लैट पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको वन लाइनर्स को उतना टाइम मिलेगा नहीं। अगर आपने कोई चीज़ 1 से 15 नवंबर 15 दिन में रिवाइज करिए, तो अगला राउंड उसका आप ऑफकोर्स 10 दिन में कर सकते हो। सो सेकेंड राउंड यू कैन डू फ्रॉम 16 to 25th ऑफ नवंबर, एंड द थर्ड राउंड यू कैन डू फ्रॉम 26 to whatever डेट रहेगी, 4-5 तक कर सकते हैं, फिर एक बार 7 तारीख तक कर सकते हैं। तो राइट, तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा रिवीजन को नवंबर मंथ में 3 बार करने के लिए, बट ये इंश्योर करें कि नवंबर करने के लिए आपको अभी 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करोगे तो वो इजी रहेगा, बिकॉज इट्स वेरी लाइक फेमस सेइंग ना, if you like sweat in the peace time then you will not bleed in the war time. Right. उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड सर, नवंबर में या दिसंबर कब तक करंट अफेयर्स कवर करना है? 2016 जो भी एग्जाम होती है, एग्जाम डेट होती है, उसके 15 से 20 दिन पहले तक। 15 दिन इज सेफ। ओके। एंड अगर कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया तो कवर करना है, और स्किप कर सकते हैं। हाँ, एंड ऑफ कोर्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ आया तो हम बैठे, हम कवर करवा ही देंगे, डोंट वरी।